इरा वेदर न्यूज़ में आपका स्वागत है मित्रों। भारत के उत्तरी राज्यों में दिखाई दे रहा है घना कोहरा। ये कोहरे की चादर कई राज्यों तक फैलाव नज़र आ रहा है, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के कई उत्तरी जिले, पश्चिम बंगाल तक ये कोहरे की चादर देखी जा सकती है। भारत के मध्य भागों में दिखाई दे रही है क्लाउड की हलचल। इस क्लाउड की हलचल के चलते कई राज्यों में हल्की से मध्यम तो कहीं भारी ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है, जैसे कि महाराष्ट्र के विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश के कई पूर्वी और उत्तरी जिले। भारत के दक्षिणी राज्यों के साइड दिखाई दे रही है क्लाउड की हलचल। ये क्लाउड की हलचल भारत के कई राज्यों में देंगी हल्के से मध्यम तो कहीं भारी बारिश, जैसे कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक के कई तटवर्ती एरिया में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। अरब सागर के ऊपर बनी एक टफ रेखा महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक दिखाई दे रही है। इस टफ रेखा के चलते इन तटवर्ती एरिया में हल्के से मध्यम तो कहीं भारी क्लाउड बन सकते हैं। कई जगहों हल्की से मध्यम बारिश भी होने की संभावना बनी हुई है। भारत के उत्तरी राज्यों में जल्द आएगा स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम WD। इसके आते ही भारत के कई उत्तरी राज्यों के पर्वतीय एरिया, जैसे कि सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, शिमला, मनाली, लद्दाख, कई पर्वतीय एरिया में अच्छी स्नोफॉल देखी जा सकती है। फिलहाल स्नोफॉल इस साल के मुकाबले काफ़ी कम नज़र आ रही है। भारी बर्फबारी हर साल दिसंबर और जनवरी के महीने में उत्तर के राज्यों में भारी देखने को मिलती है। इस साल क्लाइमेट चेंजिंग का असर और अल नीनो का प्रभाव, कई WD तो आ तो रहे हैं पर भारत के काफ़ी दूर से गुजर रहे हैं। इन वेदर एक्टिविटी के चेंजेस के चलते भारत के कई उत्तरी राज्य बर्फबारी के किल्लत से जूझ रहे हैं, जैसे कि पहाड़ों पे भारी बर्फबारी देखने को मिलती है, वैसी बर्फबारी इस साल के मौसम में नहीं दिखाई दे रही है। ये आने वाले वक्त में नया स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम WD का इंतज़ार उत्तर के राज्यों में काफ़ी दिनों से लगा हुआ है। अभी आने वाला नेक्स्ट WD ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। फिर भी इस WD के चलते भारी स्नोफॉल का इंतज़ार लोगों को लगा रहेगा। इस WD के आते ही भारत के उत्तरी राज्यों में वेदर एक्टिविटी में भारी बदलाव देखने को मिलेगा। कई जगहों भारी बर्फबारी तो कहीं हल्के से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है और भारत के मैदानी भागों में भी ये वेदर एक्टिविटी के चलते क्लाउड की आवाजाही बढ़ेंगी, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली। इन राज्यों में छाया हुआ घना कोहरा कई राज्यों में कड़ाके की सर्दी बढ़ा रहा है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश तक सर्दी का एहसास देखा जा सकता है। दिन के समय भारी टेम्परेचर डाउन हो रहा है और रात के समय शीतलहर और माइनस में टेम्परेचर जाने की संभावना बनी हुई है। कई राज्यों में जनजीवन अस्त व्यस्त नज़र आ रहा है। आने वाले दिनों में ये कोहरे की चादर में कमी आने की संभावना बनी हुई है। फिलहाल 1-2 दिन ये कोहरे की चादर और ज़्यादा घनी और ज़्यादा चौड़ी बनने की भी संभावना बनी हुई है। सावधान रहे, रात के समय और दिन के समय कोहरे के समय एहतियातन गाड़ी कम स्पीड में चलाए। सावधान रहे। ये कोहरे की चादर रात से लेकर सुबह से लेकर दोपहर तक 3 बजे तक दिखाई दे रही है। फिर जाके कई राज्यों में कोहरे की चादर में कमी देखने को मिल रही है। फिर वापस जैसे ही रात होती है ऐसे ही कोहरे में काफ़ी बढ़ोतरी नज़र आती है। इस कोहरे के चलते कई जगहों रेल यातायात, एयरपोर्ट और कई जगहों ट्रैफिक जाम दिखाई दे सकता है। सावधान रहे। आप देख सकते हो सैटेलाइट फुटेज में किस तरह कोहरे की चादर में बढ़ोतरी नज़र आ रही है। भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कई उत्तरी और पश्चिमी जिलों में खासकर ये कोहरे की चादर बढ़ती नज़र आ रही है
और भारत के मध्य भाग जैसे कि मध्य प्रदेश के उत्तरी और मध्यमी जिले में देखी जा सकती है। ये कोहरे की चादर कई राज्यों में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ बंगाल के खाड़ी में बना चक्रवाती हवाओं का एरिया, इसके चलते भारत के पूर्वी राज्य और मध्य भारत में भारी मात्रा में मॉइस्चर पहुंचता नज़र आ रहा है। आने वाले दिनों में इस मॉइस्चर के चलते कई राज्यों में वेदर एक्टिविटी में भारी बदलाव देखने को मिल सकता है, जैसे कि उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र के विदर्भ और मध्य प्रदेश में काफ़ी तादाद में क्लाउड की आवाजाही बढ़ती नज़र आ रही है। ये 1-2 दिन और ज़्यादा बढ़ने की संभावना बनी हुई है। कई जगहों हल्की से मध्यम बारिश भी होने की संभावना बनी हुई है। भारत के दक्षिणी राज्यों के साइड बढ़ता नज़र आ रहा है भारी मात्रा में मॉइस्चर, जिसके चलते भारत के कई दक्षिणी राज्य जैसे कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक के कई तटवर्ती एरिया में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आप देख सकते हो सैटेलाइट फुटेज में किस तरह भारत के दक्षिणी राज्यों के साइड बढ़ती नज़र आ रहे हैं क्लाउड। इस क्लाउड की आवाजाही के चलते कई राज्यों में वेदर एक्टिविटी में भारी बदलाव देखने को मिलेगा और ख़ासकर आने वाले दिनों में नया वेदर सिस्टम बंगाल के खाड़ी में जल्द डेवलप होने वाला है, जिसके बाद कई राज्यों में भारी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। ये वेदर सिस्टम भारत के उत्तरी और पूर्वी दिशाओं में बनने की संभावना बनी हुई है। अरब सागर में बनी हुई टफ रेखा के चलते मॉइस्चर भारी मात्रा में भारत के पश्चिमी राज्यों की तरफ बढ़ता नज़र आ रहा है, जिसके चलते कई पश्चिमी राज्य जैसे कि महाराष्ट्र, गोवा, केरला के तटवर्ती एरिया और मध्य भागों में क्लाउड की आवाजाही बढ़ती नज़र आ रही है। ये क्लाउड की आवाजाही आने वाले 2-3 दिन में और ज़्यादा बढ़ने की संभावना बनी हुई है। इस क्लाउड की आवाजाही के चलते कई जगहों हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में ये क्लाउड की हलचल भारत के मध्य भागों में और ज़्यादा वेदर एक्टिविटी बढ़ाने की संभावना भी बनी हुई है। भारत के उत्तरी राज्यों में जल्द आएगा स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम, जिसके चलते कई राज्यों में और ज़्यादा कड़ाके की सर्दी बढ़ेगी और शीतलहर चलेंगी। आने वाले दिनों में नया वेदर सिस्टम भारत के उत्तरी राज्यों में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। खासकर भारत के पर्वतीय एरिया में आने वाले दिनों में उत्तर के राज्यों में कई जगहों घना कोहरा दिखाई दे सकता है। सावधान रहे, सावधानी बरते।